1960 का न्यूयॉर्क, सपनों का शहर जहां अलग अलग संस्कृतियों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते। न्यूयॉर्क अपने वासियों के सपनों को पूरा भी करता। अरविंद भी अपनी किस्मत आजमाने दिल्ली से न्यूयॉर्क आता है। अरविंद को न्यूयॉर्क में एक हेयर स्टाइलिस्ट के तौर पर नौकरी मिलती है। अरविंद को न्यूयॉर्क शहर बड़ा भाता है। किसी छोटे बच्चे की तरह अरविंद रोज़ काम के बाद न्यूयॉर्क शहर को उत्साह से देखता है। अरविंद को यह संस्कृति खूब पसंद आती है। वो अपने काम में खूब मेहनत करता है और खूब पैसे कमाता है। एक दिन अरविंद का मन होता है कि वो न्यूयॉर्क के रईसों की तरह सूट टाइप पहन के किसी बड़े रेस्टोरेंट जाके डिनर करे। अरविंद किराए पर सूट लेता है और बड़े ठाठ के साथ तैयार होके एक बड़े रेस्टोरेंट डिनर करने जाता है। गर्व से चमकता चेहरा और आंखों में सुकून लिए अरविंद अपने टेबल पर डिनर कर रहा होता है। तभी उसकी नज़र सामने के टेबल पर बैठी एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है, जिसकी नशीली आंखें अरविंद को ही देख रही थी। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी। सुनहरे बाल, हाथों में ब्रेसलेट, गाल में एक तिल और आंखों में एक अजीब सी कशिश जो किसी को भी अपनी ओर खींच ले। वो लड़की अरविंद को देखे जा रही थी और मुस्कुराए जा रही थी। अरविंद का मन अंदर ही अंदर हिचकोले खा रहा था। अरविंद खुद से कहने लगा, जाकर बात कर उससे। पर जब अरविंद उठकर बात करने ही वाला था, वो लड़की अपने टेबल से उठ गई। वो जाने वाली थी। अरविंद रुक गया। वो लड़की जाने वाली थी, पर जाने से पहले उस लड़की ने अपने पर्स से एक गुलाबी कागज़ निकाली और उसमें कुछ लिखा। फिर उसने उस कागज़ को टेबल के नीचे गिरा दिया। फिर वो चली गई। अरविंद तुरंत जाकर उस कागज़ को उठाता है और उसे खोल कर पढ़ता है। उसमें फ्रेंच में कुछ लिखा था। अरविंद को फ्रेंच नहीं आती थी। अरविंद ने रेस्टोरेंट के वेटर से पूछा, क्या आपको फ्रेंच आती है? वेटर ने कहा, हाँ। अरविंद ने वेटर को कागज़ दिखाया और कहा, प्लीज़ बताइए इसमें क्या लिखा है। वेटर कागज़ पढ़ते ही आग बबूला हो जाता है और अरविंद को गुस्सा के कहता है, आप प्लीज़ रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाइए। अरविंद हैरान हो जाता है वेटर के बर्ताव पर। वेटर चिल्ला के कहता है, आप तुरंत निकल जाइए। अरविंद को कुछ समझ ही नहीं आता। अरविंद रेस्टोरेंट से निकल जाता है। अरविंद टैक्सी में बैठता है। अरविंद टैक्सी वाले से पूछता है, क्या आपको फ्रेंच आती है? टैक्सी वाला बोलता है, हाँ। अरविंद टैक्सी वाले को कागज़ दिखाता है। टैक्सी वाला कागज़ देखकर चिल्लाने लगता है। टैक्सी वाला चिल्ला के कहता है, तुरंत उतरो मेरी टैक्सी से। टैक्सी वाला अरविंद को टैक्सी से बीच सड़क पर उतार देता है। अरविंद को कुछ समझ नहीं आता। अरविंद यह सब देखकर हैरान है। अगले दिन अरविंद सैलून जाता है। अरविंद अपने कस्टमर का हेयर ड्रेसिंग कर रहा होता है। कस्टमर की बातों से अरविंद को लगता है कि शायद ये कस्टमर फ्रेंच जानता है। अरविंद कस्टमर से पूछता है, क्या आपको फ्रेंच आती है? कस्टमर कहता है, हाँ बिल्कुल। अरविंद कस्टमर को वो कागज़ दिखाता है। कस्टमर कागज़ पढ़ते ही गुस्सा आ जाता है और अरविंद को गालियाँ बक के सैलून से चला जाता है। सैलून का मालिक अरविंद को खूब डांटता है। अरविंद भीतर ही भीतर रोने लगता है। इतना अपमान उसने कभी नहीं सहा था। न जाने उस कागज़ में क्या लिखा था। जिसे भी अरविंद वो कागज़ दिखाता, वो गुस्सा आ जाता और अरविंद को गालियाँ देने लगता। बार बार अरविंद को अपमान सहना पड़ता। उस लड़की की खूबसूरती के पीछे क्या राज था जो उस गुलाबी कागज़ में लिखा था। अरविंद सबसे परेशान होकर फैसला लेता है। वो कहीं से एक बंदूक का इंतज़ाम करता है। अरविंद अपने एक दोस्त को घर पर बुलाता है। अरविंद का दोस्त अरविंद के घर आता है। अरविंद बड़ी शांति से अपने दोस्त को टेबल पर बैठाता है। फिर अरविंद भारी आवाज़ में अपने दोस्त को बंदूक दिखाता है। अरविंद का दोस्त दंग रह जाता है। वो कहता है, ये सब क्या है अरविंद? क्या कर रहे हो तुम? अरविंद कहता है, मुझसे ज़्यादा सवाल जवाब ना करो। मैं तुम्हें एक कागज़ दिखाऊंगा। उसमें फ्रेंच में कुछ लिखा है। तुम्हें फ्रेंच आती है? तुम बस मुझे ये बता दो कि इस कागज़ में क्या लिखा है। अगर नहीं बताओगे तो मैं गोली मार दूंगा। अरविंद के दोस्त की हालत ख़राब हो गई। अरविंद की बातें सुनकर अरविंद का दोस्त दंग रह गया। अरविंद का दोस्त कहता है, ठीक है मैं बताता हूँ। अरविंद बंदूक टेबल पर रख देता है और अपने दोस्त को वो गुलाबी कागज़ देता है। अरविंद का दोस्त डरते हुए वो कागज़ पकड़ता है, उसे खोलता है और धीरे धीरे पढ़ता है। पढ़ते ही अरविंद के दोस्त की आंखों में एक गुस्से की लहर दौड़ पड़ती है। वो एक झटके से टेबल पर पड़ी बंदूक उठाता है और अरविंद को गोली मार देता है।